हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोइड, बैक्टीरियल राइबोसोम्स और प्लाज्मिड। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर के हवाले से। तो न्यूक्लियोइड जो होता है ना, ये बैक्टीरिया का सेंट्रल एरिया होता है। इसे हम न्यूक्लियर बॉडी, क्रोमेटिन बॉडी और न्यूक्लियर रीजन भी कहते हैं। इसके अलावा एक बैक्टीरियल सेल के अंदर डिस्क्रीट यानी वाज़े क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। तो जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है ना, और जो डीएनए होता है, ये बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एक सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। असल में बैक्टीरिया के अंदर ना वाज़े न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो हम जो दरमियान वाला एरिया होता है उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंगल लार्ज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जिसके पास जीन्स होते हैं इनहेरिटेंस के। और एक और बात आपको बताते हूँ कि बैक्टीरिया जो है ना हेप्लॉइड होते हैं, ठीक है। अगला हमारा आता है बैक्टीरियल राइबोसोम्स। तो बैक्टीरिया के जो राइबोसोम्स होते हैं ये यूकैरियोटिक राइबोसोम्स से छोटे होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है ना, तो प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम्स यूकैरियोटिक से छोटे होते हैं। इनके राइबोसोम्स बने होते हैं आरएनए से, प्रोटीन से, और ये अटैच्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और एक हेल्दी ग्रोइंग सेल के अंदर ना थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स यानी कि जो बैक्टीरिया के राइबोसोम्स हैं, इनके पास दो सब यूनिट्स होते हैं। लार्जर सब यूनिट 50s का, जबकि स्मॉलर सब यूनिट 30s का होता है। जब इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास 70s का राइबोसोम बनता है। असल में ये अगर लार्जर सब यूनिट है तो ये स्मॉलर सब यूनिट होगा। ये जो दरमियान वाला एरिया होता है ना, ये 10s का होता है, जो कि इसकी 10s की ओवरलैपिंग होती है, तो हम इसको नहीं गिनते। और 50-30 हमारे पास 70s का राइबोसोम बनता है। और इसकी जो अटैचमेंट होती है ना, ये लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट की, ये कंट्रोल करता है मैग्नीशियम के आयंस, ठीक है। और आपको पता ही कि राइबोसोम्स हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। अगला हमारे पास आता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, यानी खुद ही रेप्लिकेट कर देता है। इसके पास जीन्स होते हैं ड्रग रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, हैवी मेटल रेजिस्टेंस और डिजीज रेजिस्टेंस के। इसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर बैक्टीरिया के अंदर हमने कोई जीन इंसर्ट करना है ना, तो हम प्लाज्मिड के जरिए बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारे ये टॉपिक खत्म होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।